नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह घोटालों के बाजार एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि आपको हमने पहले भी कहा था कि घोटालों का बाजार जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग भारत में अलग अलग राज्य और देश में हुए घोटालों का पर्दाफाश सामने आप लोग को लेके आएंगे। पर्दाफाश तो नहीं बोल सकते, सामने ले करके आप लोग के आएंगे कि घोटाले किसने करे, किसके राज में करे और कब कब हुए। इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग आंख और कान खोल करके ये डिसीजन ले सको कि जिनको आप वोट दे रहे हैं वो आपके वोट के लायक है या नहीं। आज मैं सबसे बड़े घोटाला, पिछले 75 साल का भारत का सबसे बड़े घोटाले का कहानी आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। ये घोटाला एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड केस से संबंधित है, जो अभी फरवरी 2022 में सामने आया है। दरअसल ये जो कंपनी है दोस्तों, ये शिप की देखरेख, शिप में टूल्स जो भी सामान वगैरह होता है, उसके अलावा शिप में कोई खराबी आ गई तो उसको देखने के जो काम आता है, उसके लिए है ये कंपनी। ये कंपनी आज की नहीं, बहुत पुरानी है, 1985 की है। मज़े की बात, हर बार की तरह ये कंपनी भी गुजरात से संबंधित है। गुजरात में इसका हेड ऑफिस है सूरत। 1985 में इसकी नींव डली थी। अब बात कर लेते हैं आखिर हुआ क्या। दरअसल 2019 की बात है, जनवरी 2019 में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है एबीजी कंपनी के जो मालिक हैं, वो जो इतने सालों से पैसा ले रहे हैं, करीब करीब मान के चलिए अलग अलग 28 बैंकों से 22,843 करोड़ रुपए इन्होंने लोन के रूप में उठा रखे थे कई सालों से। तो ये जो पैसा इन्होंने लिया था, ये पैसा एबीजी कंपनी के नाम से लिया था, एबीजी शिपयार्ड कंपनी के नाम से। लेकिन इस पैसे को एबीजी शिपयार्ड की बजाय दूसरे कुछ कामों में डाल रहे थे। एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है जनवरी 2019 में कि ये कंपनी फर्जी गड़बड़ है, कुछ फर्जी कर रही है, साथ के साथ कुछ बड़ा घोटाला हुआ है बैंकों के साथ में। जनवरी 2019 में ही तुरंत 28 बैंकों, जिसमें आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई समेत 28 बैंकों की एक मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि ये जो कंपनी है ये फर्जी कंपनी है, मतलब फ्रॉड ये कर रही है हमारे साथ में। तुरंत जनवरी 2019 में एसबीआई इतला करती है आरबीआई को, आरबीआई इतला करती है सीबीआई को कि एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी है वो उसमें कुछ घोटाला हो रहा है। एसबीआई उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जनवरी 2020 में सीबीआई कंपनी को एक नोटिस भेजता है, बोलता है कि आप इस चीज़ का जवाब दो, क्या ये बात सही है जो हुई है। उसके बाद कोई जवाब नहीं आता, मामला ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर ठीक 2021 में आरबीआई फिर से जानकारी देती है सीबीआई को, और तब जा कर के जनवरी 2019 में, माफ़ करिएगा, तो जनवरी 2022 में सीबीआई एफआईआर करती है इस कंपनी के खिलाफ। इसमें 5 अलग अलग लोगों को मुजरिम बनाती है। इसमें उनके जो एबीजी कंपनी के जो अध्यक्ष हैं ऋषि कमलेश, एमडी वहाँ के मुत्ता स्वामी, 3 डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल, ये तीनों का नाम दर्ज होता है एफआईआर में। उसके बाद दोस्तों, इनके जो मालिक हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है, और पता चलता है कि 23,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। उसके बाद एक मजे की बात और, ये किस किस बैंक से कितना कितना पैसा लिए, तो इसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। आईसीआई से 7,089 करोड़, आईडीबीआई से 3,634 करोड़, एसबीआई से 2,925 करोड़,
इस प्रकार से अलग अलग सारे बैंकों से इन्होंने ये पैसा लिया हुआ था। इसमें बीच में आपको एक चीज बताना चाहूँगा, एक आरटीआई लगाता है एक पत्रकार। ये जो पत्रकार हैं इंडिया टुडे के हैं, और इंडिया टुडे के जो पत्रकार हैं ये आरटीआई लगाते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं कि इतने सालों में कितने करीब करीब गबन और कितने घपला हुआ है। तो पता चलता है 1.39 लाख करोड़ का पिछले 7 सालों में मोदी जी के बाद में घपले सामने आए। उसके अलावा विपक्ष खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं हर बार की तरह, जैसे वो ट्विटर राजा जैसे हैं, ट्वीट से उनका काम चल जाता है। ट्वीट करते हैं और बोलते हैं 5.35 लाख करोड़ का घपला मोदी राज में हुआ है, जैसे उनके राज में तो कुछ घपला हुआ ही नहीं। चलिए घपला हुआ, घपले के बाद आपकी कांग्रेस कहाँ है, विपक्ष क्या कर रही है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बड़े चीख चीख के बोलती है कि आदमी देश को खा जाएगा, आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते हो? और आप के ऊपर तो खुद घपले का आरोप था। तो चलिए था तो था, मान लिया। आप सब लोग मिलकर के कर क्या रहे हो? सारा विपक्ष एक जगह, मोदी जी एक जगह, बीजेपी एक जगह, एनडीए एक जगह, सारा विपक्ष इस मामले में फेल। उसके अलावा दोस्तों मैं एक जानकारी और आपको दूंगा कि नोटबंदी के बाद एक आंकड़ा आया है, ये भी उस आरटीआई में आया है, 83,000 करीब 83,000 लोग बैंकों को चूना लगा करके अभी तक इन 6-7 सालों में भाग चुके हैं। अब आप सोचिए, कोई भी कंपनी आती है, लोन लेती है और चली जाती है, बस शर्त ये है कि ये कंपनी के मित्र मोदी जी होने चाहिए। क्या मोदी जी इस कंपनी के खिलाफ तुरंत कुछ करेंगे? क्या इन्हें जेल में डालेंगे? अभी तक जानकारी नहीं है। ये कंपनी के जो मालिक हैं भागे हैं, अभी वो बाहर नहीं भागे हैं, अभी यहीं पर हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं? इनके राज में, इनके होम मिनिस्टर के राज में मुस्लिमों को उठा करके अंदर डाल दिया जाता है। सबको ये सबक सिखाते हैं। कहाँ हैं इनके जो सारे 5 आरोपी हैं, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? इस चीज का सवाल गूंज लाइव की तरफ से हम उठाते हैं। साथ के साथ पूरा विपक्ष इन घोटालों में, ये घोटालों में साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है क्योंकि हिंदू मुस्लिम मामले में बड़ा कूद के बात करते हो। अभी तो फिलहाल तो उसमें भी नज़र नहीं आ रहे हो ज़्यादा। बीजेपी पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम जो कर रही है, इन घोटालों को छुपाने के लिए, इनका जवाब ताकि कोई पूछे नहीं, इसके लिए, और महंगाई और साथ के साथ बेरोजगारी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका कोई सवाल ना करे, इसके लिए हमारे मोदी जी हिंदू मुसलमान खेल कर रहे हैं। और पूरा विपक्ष उनके चक्र में घूम रहा है, गोल गोल। या हम ये माने कि शायद वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जब कहीं कोई दंगा होता है तो दंगा होने से पक्ष विपक्ष दोनों को फ़ायदा होता है। एक जो सत्ता में रहती है वो दंगा कराती है, जैसे 2013 में समाजवादी पार्टी यूपी में कराई थी, दंगा कराई, विपक्ष में बीजेपी थी, उनका भी बहुत हाथ था। उसी प्रकार अलग अलग जगह गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के दंगा करे थे 2002 में। तो ये पार्टियों का खास फायदा होता है इन दंगों से। जो सत्ता में है वही नहीं, विपक्ष का भी फायदा होता है, क्योंकि विपक्ष निशाना साधती है और बोलती है देखो ये लोग दंगेबाज हैं और ऐसा कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो मूल मुद्दा है वो उठाओ ना। और आपके जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता, वो ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करते रहेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी तो कांग्रेस ने यही नहीं चुना है कि वहाँ का अध्यक्ष कौन है। राहुल गांधी नाराज होकर के बैठे हुए हैं कांग्रेस में अलग से, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, रूठे हुए हैं लड़की की तरह। और सोनिया गांधी अध्यक्ष पे है, मगर वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है, वो पूरी तरीके से एक वो नहीं है। चुनाव अभी नहीं हुआ है, अगस्त में होना है चुनाव, अगस्त 2022 में चुनाव होना है, उसके बाद तय होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। मगर ये सब खेल रहा है, अगली बार राहुल गांधी ही बनेंगे, मालूम है सबको।
तो फिलहाल ये ABG शिपयार्ड फ्रॉड के मामले में, जिसमें सिर्फ ये कंपनी नहीं, कंपनी के साथ में NDA भी शामिल है, इन पर एक सवाल बहुत बड़ा तब तक रहेगा जब तक इन घोटालेबाजों को ये जेल में नहीं डालेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सारे घोटालेबाज गुजरात के ही हैं, इस चीज़ को गौर करिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस बड़े घोटाला की जानकारी जो आपको दे रहा था, ABG शिपयार्ड फ्रॉड घोटाले, इसकी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। साथ के साथ इस घोटाले को और ज़्यादा और डिटेल से मैं चाह रहा हूँ कि और डिटेल से लेकर के आऊँ, और ज़्यादा इसका सर्च करूँ कि अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट में ये तो बाहर है, उसके अलावा क्या चल रहा है, क्या मामला है, कितनी कितनी धाराएँ क्या क्या लगाई गई हैं, वो सारा डिटेल जान के आप लोग को बताऊँ और आप लोग को लेकर के आऊँ। फिलहाल घोटाले के बाजार में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग को विदा चाहता हूँ। नमस्कार।